हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट नंबर 5 है और यूनिट नंबर 5 का स्टूडेंट लेक्चर नंबर 8 है। और इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बोल सकते हैं या इंपॉर्टेंट थ्योरम आप बोल सकते हैं। जो कि पहली थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम और देन उसके बाद दूसरी थ्योरम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आरजीपीवी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होती है। 110% आपको एग्जाम में देखने के लिए ही मिलेंगी ये दोनों ही थ्योरम। देन उसके बाद हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। न्यूमेरिकल जैसे कर्ल कैसे निकालते हैं हम, डेल ऑपरेटर क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं वो भी न्यूमेरिकल में हम लेंगे, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपको एक डीपीपी मिलेगी जिसके अंदर आपके पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल गेटवे क्लासेस। ठीक है, तो जैसा आप यहां पर स्टूडेंट आप जानते हैं ये यहां पर क्या है, यूनिट नंबर 5 का स्टूडेंट सिलेबस है। जो ग्रीन से टॉपिक्स हैं ये हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। लेक्चर नंबर 7 तक हमने देख लिया। उसके बाद यहां पर सबसे पहले आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ईएमएफटी क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले वाले लेक्चर में हमने चार्ज बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी कुछ डेरिवेशन भी कराई थी। अगर वो नहीं देखा है तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ये आपके पास चार्ज है, इस चार्ज के दो हैं वो स्टूडेंट। ये आप चार्ज जानते हैं कि चार्ज क्या होता है कि हाँ सर बिल्कुल जानते हैं, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो भी रहेंगे वो फ्लो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो इसके चार्ज क्या है कि दो टाइप का है। कितने, आप दो प्रकार से बोल सकते हैं कि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं क्लास 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में यूनिट 1 में। ठीक है, उसके अंदर चार्ज जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं रेस्ट मोशन पर, कि जो चार्ज है वो कैसा है, रेस्ट पर है। जब चार्ज रेस्ट पर होता है मतलब स्टॉप है, रुका हुआ है, तो उसमें से जो बन के आएगी वो आपके पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब चार्ज क्या हो, मोशन में होता है, मतलब एक्सीलेटेड कर रहा हो, और जब चार्ज मोशन में जब होगा उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मोशन के लिए, ओनली किसके लिए, मोशन के लिए। और यदि चार्ज आपके पास एक्सीलेटेड करता हुआ आता है आपके पास या एक्सीलेट कर रहा हो, तो तब दो फील्ड आपके पास बनते हैं। जो पहला फील्ड बनता है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा जो फील्ड बनता है वो आपके पास स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि जो जब चार्ज क्या है एक्सीलेटेड कर रहा हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी क्या हो गई, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या होता है स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन होता है। इसमें दोनों ही फील्ड क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, जब क्या हो, जब चार्ज एक्सीलेट कर रहा हो तब। तो यहां पर पहला पॉइंट हमने यही लिखा है, द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और जब क्या करता है यहां से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यही है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नोन एज ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर लिखा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो किसकी फॉर्म में चलेगा, जैसे हमारी वेव चलती है सेम ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा भी पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर हुआ कि यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट करती है, किस जैसी प्रोपोगेट करी है, किसकी फॉर्म में करेंगी, वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहां पर क्या है, इन 1864 में क्या है, एक मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, आपने भी क्लास 12th में पढ़ा होगा मैक्सवेल की इक्वेशन वगैरह। तो वहां पर उन्होंने यही दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जब चार्ज एक्सीलेट कर रहा हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इज दैट क्लियर? तो उसको हम क्या बोले? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो जैसे यहां पर आप देखेंगे, मैंने यहां पर डायग्राम बना रखा है, तो आप डायग्राम में देखेंगे ये जो तीनों ही वेव जो होती हैं, कौन कौन सी, इधर कौन सी डायरेक्शन है, जब आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास स्टूडेंट कौन सा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपके पास जेड एक्सिस। यदि आप एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, इस तरफ जो चल रही है वो आपके पास क्या चल रही है, वेव चल रही है। ये आप समझ रहे हैं कि 3D है। ये जो जेड एक्सिस बना हुआ है ये आपकी साइड बना हुआ है, कैमरे की साइड बना हुआ है, और ये वाई ऊपर की तरफ, और ये जेड क्या है, सॉरी एक्स क्या है, उस साइड है। तो ये तीनों ही क्या होती हैं, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव, तीनों ही एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो वही पॉइंट यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। सपोज मैं मानता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास क्या है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस साइड से ऐसे। तो ये आप बताइए कितने एंगल का बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है या नहीं। और उस साइड क्या कर रही है, वेव प्रोपगेशन कर रही है। जैसे इस साइड ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कुछ इस टाइप से ये क्या करेंगी, वेव चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी। और ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपकी साइड है, तो ये कुछ इस टाइप से चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये आपके, ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये आपकी साइड जा रही है, तो एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का, ठीक है। एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वेव्स किस तरफ चल रही है, उस साइड चल रही है, और वेव जो चल रही है वो भी इसके साथ साथ परपेंडिकुलर होती है। आई होप कि आपको ये यहां तक समझ में आया होगा कि बस आपको क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और उसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होती है। तो तीनों ही एक दूसरे के क्या हो रहते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको यहां से समझ में आया होगा कि कैसे मैंने एग्जांपल लेके बता दिया है। इज दैट क्लियर? तो अब हम चलते हैं मैथमेटिकल टूल्स की तरफ। सबसे पहले आपको स्टोक्स थ्योरम को पढ़ने से पहले और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को पढ़ने से पहले ये आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। इज दैट क्लियर? तो डेल ऑपरेटर, यहां पर पहला पॉइंट हमारा लिखा है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर जो होता है, इसको स्टूडेंट हम डेल, इस ये जो आपके पास साइन है, इस साइन से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर चाहे वेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि जो डेल ऑपरेटर जो रहता है वो वेक्टर ही है। क्या है? वेक्टर। तो यहां पर हमने उसकी क्या लिख दी है, यहां पर फॉर्म लिख दी है। ये आपके पास क्या है, वेक्टर फॉर्म है। ये इसका आप बोल सकते हैं चाहे तो फॉर्मूला, चाहे कुछ भी आप बोल सकते हैं। जैसे यहां पर क्या है, आई कैप, यहां पर आई जो है वो आपके पास यूनिट वेक्टर है, और डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये आपके पास हो जाता है डेल ऑपरेटर। ठीक है, कहीं भी अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर डेल ऑपरेटर आएगा। जैसे कर्ल होता है, कर्ल भी आप यहां पर देखेंगे, डाइवर्जेंस भी आप यहां पर देखेंगे। तो यहां पर इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में स्टूडेंट मैंने यहां पर इसको डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट है यहां पर जैसे डेल फाई, ये जो आपके पास है क्या है, डेल फाई। इस डेल फाई को हम बोलते हैं स्टूडेंट ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? डेल फाई को ग्रेडियंट। यहां पर ये आपके पास डेल ऑपरेटर और फाई यहां पर कोई फंक्शन होगा, उन दोनों का यदि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब वहां पर क्या आ जाता है, ग्रेडियंट। ठीक है, और ये जब हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो देगा वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी देंगे। क्या देंगे? डेल और फाई जब आप करेंगे तो वो आपके पास कैसी क्वांटिटी देंगे, वेक्टर क्वांटिटी देंगे। देन उसके बाद इधर आ जाता है, वैसे ये स्केलर फंक्शन होता है लेकिन इसका प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है वेक्टर फंक्शन। दो प्रकार के फंक्शन है, स्केलर और वेक्टर। देन अब वेक्टर में क्या होता है कि दो फॉर्म है इसमें। अब दो क्या है,
कि जो यहां पर डॉट प्रोडक्ट, यदि आप डेल डॉट ए का वेक्टर का प्रोडक्ट आप करते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि आप देखेंगे डाइवर्जेंस, ये क्या है आपके पास डाइवर्जेंस, यदि आपके पास डेल डॉट ए वेक्टर है तो ये आपके पास डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, डेल लेंगे, देन उसके बाद ए कोई फंक्शन दे रखा होगा, उसका क्या करेंगे आप डाइवर्जेंस करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट ये हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बहुत डीपली बताया है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कैसी क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। ये आपके पास कैसी क्वांटिटी देगा, स्केलर। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ये भी आपको पता होगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी सर जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, वो हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी। देन उसके बाद ये जो आपके पास क्रॉस करके लिखा है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि ये यहां पर पहला जो है वो आपके पास ग्रेडियंट है, ये जो यहां पर लिखा है ये आपके पास ग्रेडियंट है। देन उसके बाद डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस जहां पर भी आपको डाइवर्जेंस दिखता है तो डेल डॉट ए आपको लगाना है, और जहां पर कर्ल आपको दिखता है वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं, ये जो आपके पास है डेल क्रॉस ए, इसको हम बोलते हैं कर्ल। ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। और ये इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं जो डॉट प्रोडक्ट है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर लाप्लासियन ऑपरेटर लिखा है। लाप्लासियन ऑपरेटर कुछ नहीं है, बस यदि आपने डेल ऑपरेटर को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो डेल ऑपरेटर का हम यहां पर क्या कर रहे हैं, स्क्वायर स्टूडेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेल ऑपरेटर का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। यदि मैं डेल है ये आपके पास, उसके साथ डेल के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं उसी डेल के साथ, तो ये आपके पास आ जाता है लाप्लासियन ऑपरेटर। ये जो यहां पर लिखा है ये लाप्लासियन ऑपरेटर। एक बात और यहां से क्लियर कर लीजिए, क्या है कि ये आपके पास डेल वन है, ठीक है, सेम वही है, और सेम ये आपके पास डेल टू है, सेम दोनों ही चीज क्या है, सेम है। देन यदि आप यहां पर क्या करेंगे, डेल की मल्टीप्लाई डेल के साथ करेंगे तो डेल स्क्वायर, और डेल एक्स और डेल एक्स ये आपके पास है तो डेल एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, डेल एक्स स्क्वायर आएगा, ना कि बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर डेल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आएगा, क्या नहीं, यहां पर क्या आएगा आपके पास डेल एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। और यहां पर हम आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, मतलब जो आई वेक्टर है और ये भी आई वेक्टर है, तो आई वेक्टर की मल्टीप्लाई आई वेक्टर के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू स्टूडेंट 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, यूनिट वेक्टर। आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या रहती है, 1 होती है। तो यूनिट वेक्टर ही तो है ये आई, और ये आई जब आप करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर जे के साथ जे के करेंगे तब भी 1 आएगा, और के का करेंगे तो के कैप और के कैप की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि आप क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इज दैट क्लियर? फील हुआ ना कुछ कि हाँ सर बिल्कुल एकदम यहां तक तो क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। वो घड़ी आने वाली है, बस उस घड़ी से पहले ये 3 चीज और हम समझ लेते हैं जिससे आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा है, पहला है स्टूडेंट लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल आप मैथ में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने मैथ में पढ़ लिया होगा तो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सभी आप मैथ में चीज पढ़ते हैं। तो मैथ जो है वो यूनिट ये जो 5 है, इसका हाफ पोर्शन हम बोल सकते हैं कि मैथ ही है, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस में स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सभी थ्योरम वहां पर आप पढ़ लेते हैं, तो ये उसी का पार्ट हम बोल सकते हैं। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है सर? ये जो लाइन, ये आपके पास क्या है, ये लाइन है, इस लाइन के आप अलोंग इंटीग्रल कर देंगे तो ये आपके पास लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। क्या होगा, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल वो होता है जिसके एक लाइन के आप अलोंग क्या कर देते हैं, इंटीग्रल, तो लाइन। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप कर्व के साथ भी कर सकते हैं,
ये आपके पास क्या है, कर्व। तो इस कर्व के साथ भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो अब आप एक बात बताइए, ये जो है आपके पास सर्किल है, इस सर्किल, ये जो सर्किल है, एक मैं मान लेता हूं ये लाइन है, इस लाइन को यदि मैं क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो क्या ये सर्किल की फॉर्म में नहीं आएगी? क्या ये सर्किल की फॉर्म में आएगी या नहीं? कि हाँ बिल्कुल सर। तो इसका जो सरफेस, कौन सा सरफेस सर? तो ये आपके पास क्या होगी, एक तरीका से ये क्या है आपके पास लाइन है। इस लाइन को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन, यहां पर हम लिखेंगे सी, मतलब क्लोज कर्व लिख रहे हैं, यहां पर क्या लिख रहे हैं, क्लोज है, पूरा ही तो ये क्लोज है, और इसके अलोंग ही हम यहां पर क्या कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में आई बात या नहीं आई? कि हाँ बिल्कुल सर आ गई। देन उसके बाद नेक्स्ट यहां पर स्टूडेंट लिखा है सरफेस इंटीग्रल। क्या है स्टूडेंट? सरफेस इंटीग्रल। अगर ये आपके पास सर्किल है तो इस सर्किल का सरफेस क्या होगा? तो सर सरफेस तो ये होगा जिसके अंदर ये मैंने लाइन सी ड्रॉ करी है, ये इसका क्या होगा, सरफेस होगा। तो सरफेस इंटीग्रल को स्टूडेंट हम लिखते हैं डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सरफेस को भी हम, सरफेस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन का साइन बना के और एस यहां पर स्टूडेंट हम लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम यहां पर सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल में किसी सरफेस के अलोंग हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम किस चीज का हम निकाल सकते हैं कि सर जो आपके पास, जो हमारे पास 3D ज्योमेट्री होती हैं उनका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम मतलब जैसे कोन रहता है आपके पास, क्यूबॉइड रहता है, सिलेंडर रहता है, तो इनका आप क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम। जो हम स्टूडेंट वॉल्यूम को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसको भी हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन वी। वी का मतलब है कि यहां पर हम वॉल्यूम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वॉल्यूम का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों ही चीज क्लियर होंगी हो गई होंगी। तो अब हम चलते हैं जो कि जिसका मुझे था इंतजार, मुझे तो नहीं आपको ही था, ठीक है, और वैसे मुझे भी था कि कब स्टोक्स थ्योरम हम पढ़ाएंगे, कब आएगी स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिससे बच्चा लोगों को एकदम अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाएं। तो वो तीन चीज जो मैंने बताई हैं बस उन्हीं के ऊपर बेस है, अगर वो आपने अच्छी तरीके से समझी होंगी तो स्टोक्स थ्योरम में कुछ नहीं है, बस इजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो पहले ही हम पढ़ते हैं इसको। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि आपको स्टोक्स थ्योरम है क्या। देखिए स्टोक्स थ्योरम कहती क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि यहां पर ये जो लाइन इंटीग्रल है, ये जो लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल है, ये क्या करता है, लाइन इंटीग्रल को हम, स्टोक्स थ्योरम क्या करती है कि लाइन इंटीग्रल को वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। किसमें? लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती है, ये स्टोक्स थ्योरम कहती है। आगे बात समझ में, बस इतना ही है स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट कि लाइन इंटीग्रेशन को वो कन्वर्ट कर देती है किसमें, या कन्वर्ट हम बोल सकते हैं, या इज इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रेशन के, या फिर सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर। तो ये जो है वो आपके पास कौन सी थ्योरम करती है, स्टोक्स थ्योरम। अब यहां पर भी हम, जब ये टॉपिक्स चल ही रहा है तो यहां पर भी हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को मैं बता देता हूं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी यही कहती है कि कहीं पर मुझे सरफेस एरिया के अलोंग यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी, किसमें कन्वर्ट कर दूंगी, वॉल्यूम इंटीग्रल में। और यदि वॉल्यूम है तो उसको मैं सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दूंगी। ये आपके पास स्टोक्स थ्योरम कहती है, सॉरी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम नहीं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के जो अलोंग जो वर्क करती है वो आपके पास है स्टोक्स थ्योरम। कौन सी है? स्टोक्स थ्योरम।
ठीक है, इज दैट क्लियर। और ये जो आपके पास है कौन सी, कि सर स्पेस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कौन सी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आगे बात समझ में, दोनों ही थ्योरम यहां मैंने यहां पर बता दिए कि क्या क्या होता है। अब इनकी हम कुछ क्या देख लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट। वही स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखी है कि यहां पर क्या है कि क्लोज इंटीग्रल सी है, सी का मतलब क्लोज इंटीग्रल है। जैसे ये आपके पास स्क्वायर बोल दीजिए या रेक्टेंगल, जो भी आपको बोलना है, कि ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की ये आपके पास सी है, सी मतलब क्लोज बना हुआ है, इसके अलोंग कर रहे हैं। जैसे ये आपके पास ए, ये आपके पास बी है, फिर ये सी है, फिर ये डी है। तो ये इसकी क्या है, ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अलोंग क्या कर रहे हैं हम, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या है, इसके अंदर क्या है, सरफेस में ए मान लेता हूं कि इसके जो सरफेस अंदर जो सरफेस है वो आपके पास क्या है, ए है। तो ए वेक्टर मैंने लिखा है। देन उसके बाद डॉट डी एल, मतलब डी एल क्या है, इसकी लेंथ है, डी एल के अलोंग हम यहां पर कर रहे हैं। इज इक्वल टू किसके अलोंग होगा, किसके इक्वल होगा, डबल इंटीग्रेशन लगा दिया। देन उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे कर्ल। कर्ल अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, कर्ल को हम क्या बोलते हैं, कर्ल को आप स्टूडेंट लिख सकते हैं क्या, डेल। डेल मल्टीप्लाई ए सरफेस, जो सरफेस है, और डीएस के अलोंग हम करते हैं। डीएस यहां पर ये डायरेक्शन, ठीक है। देन उसके बाद डबल इंटीग्रेशन, कर्ल को मैंने डेल की फॉर्म में लिख दिया है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि यदि मैं इसको इंटीग्रेशन और एस लिख दिया और विद इन ब्रैकेट डेल मल्टीप्लाई ए वेक्टर डॉट डी एस मैंने लिख दिया। तो ये किसके इक्वल है कि सर क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी ए डॉट ए वेक्टर डॉट डी एल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी कि कैसे आई है। कुछ नहीं, वो क्लोज इंटीग्रल को क्या कर रही है, सरफेस में क्या कर रही है, चेंज कर रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस को वो चेंज कर दे क्लोज इंटीग्रल में, मतलब लाइन इंटीग्रल में। क्लोज का मतलब लाइन इंटीग्रल में, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट है, क्या है, it state that the line integral of a vector A, line integral of vector A over a closed loop C, over a closed loop C, ये closed loop C तो है, is equal to the surface integral of the curl, surface integral of the curl सेम वेक्टर, वही सेम वेक्टर लेना है जो ए का, जो क्लोज का आपने लिया है वही सेम वेक्टर है, ओवर द सरफेस एरिया एनक्लोज बाय द लूप, और उसी लूप का क्लोज सरफेस एरिया आपको लेना है, वो इसके इक्वल रहेगा। यही स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई है। इज दैट क्लियर। तो नोट यहां पर क्या है, दिस थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। जो मैं पॉइंट आपको बार बार बोल रहा हूं वो पॉइंट मैंने यहां पर नोट करके लिखा है कि ये जो थ्योरम है वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। इज दैट क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी मैंने आपको बता दी थी कि हां सर बिल्कुल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है, सॉरी लाइन में नहीं, वॉल्यूम इंटीग्रल में, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट कर देगी। तो वही स्टेटमेंट यहां पर मैथमेटिकली मैंने लिख दी है कि डबल इंटीग्रेशन से आप सरफेस को डिनोट करते हैं कि हां सर बिल्कुल। तो ए डॉट डी एस मतलब किसी, मैं मानता हूं कि किसी भी, ये आपके पास एक वॉल्यूम, वो क्या था आपके पास स्क्वायर, तो वो आपके पास क्या है, उसका सरफेस एरिया, मतलब जो ए वेक्टर है डॉट डीएस इज इक्वल टू द ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस। यहां पर स्टूडेंट हम क्या यूज करते हैं, डाइवर्जेंस यूज करेंगे। क्या करेंगे, डाइवर्जेंस। और पहले वाले में क्या यूज कर रहे थे हम, कर्ल वेक्टर, क्या कर रहे थे, कर्ल को यूज कर रहे थे। तो यहां पर डाइवर्जेंस डॉट, फिर उसके बाद क्या आएगा, ए वेक्टर, और डीवी आपके पास आएगा कि वॉल्यूम हम यहां पर कर रहे हैं। देन उसके बाद डाइवर्जेंस को अभी हमने बताया कि डाइवर्जेंस को कैसे लिखते हैं, डेल डॉट, कर्ल में हमेशा क्रॉस होता है और डाइवर्जेंस में हमेशा डॉट होता है।
तो ये हमने यहां पर लिख दिया। देन उसके बाद डॉट ए वेक्टर डीवी हमने सेम लिखा है। इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को आप आई एम सॉरी, ठीक है, तो इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को आप 3 जगह ना लिख के इसके नीचे एक इंटीग्रेशन का साइन बनाइए और उसके नीचे आप लिख दीजिए v। तो और ये बाकी की क्या है, चीज सेम है। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर दिया है वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, यही नोट पॉइंट लिखा है, दिस थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सरफेस इंटीग्रल इनटू अ वॉल्यूम इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। इज दैट क्लियर? और यही इसकी स्टेटमेंट क्या है, कि क्या है इसकी स्टेटमेंट, यहां पर पढ़ लेते हैं हम। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ए, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ए ओवर ए क्लोज सरफेस एस, मतलब किस पे लगाइएगी, जो आपके पास क्लोज सरफेस है, इज इक्वल टू द, किसके इक्वल रहेगी, वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल का साइन हमने बना दिया, ठीक है, इज इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ द सेम वेक्टर ए। जो आप वेक्टर ए किसके लिए ले रहे थे, सरफेस के लिए, सरफेस इंटीग्रल के लिए ले रहे थे, तो सेम वेक्टर वही आपको लेना है, किसके साथ, डाइवर्जेंस ऑफ द सेम वेक्टर ए। ठीक है, इज ऑफ ओवर द वॉल्यूम एनक्लोज बाय द दैट सरफेस, और उसी सरफेस के अकॉर्डिंग वो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल कन्वर्ट हम कर देगी वो थ्योरम। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट यहां पर लिखी है, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। आई होप कि आपको दोनों ही थ्योरम यहां तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, जिसका मुझे बहुत सब्री से, बहुत न्यूमेरिकल जितने भी हैं सभी PYQs हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए कि यदि आपसे होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम किस लिए हम बताएंगे। देन उसके बाद सॉल्यूशन देखिए हमारी वीडियो का। तो यहां पर लिखा है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा है, इसका आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, कि फाइंड द ग्रेडियंट, फॉलो कीजिए ग्रेडियंट। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिख देता हूं। कैसे, इस क्वेश्चन को, ये जो बेसिकली क्वेश्चन है वो इस टाइप से, 4x² माइनस के 3xy माइनस के 8z का स्क्वायर और ये y, ये कुछ इस टाइप से। इसको मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो है वो u के क्या है, या फिर u ना मान के इसको आप मान लीजिए v। ये क्या है आपके पास, v के बराबर है, कि ये है v इज इक्वल टू 4x² माइनस के 3xy माइनस के 8z स्क्वेयर y। और ग्रेडियंट आप जानते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। क्या जानते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा, ग्रेडियंट को हम बोलते हैं डेल। और डेल अभी आप पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के हैं कि सर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये आप पढ़ के आए हैं बिल्कुल अभी, कि हाँ बिल्कुल सर, हाँ यही पढ़ के आए हैं, कुछ कुछ हमें याद तो है। ठीक है, ये आपने लिख लिया ग्रेडियंट। जब आपने ग्रेडियंट लिख लिया है तो इसका v, अब आप इसको v के साथ लिख सकते हैं या नहीं, कि अगर ये आपके पास v है तो इसका आप क्या कर दें, v के साथ लिख दें, मतलब क्या निकाल दें, डेल v आप निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, डेल v। तो डेल v हम कैसे निकालेंगे, सर v है, ये आपके पास ये आई कैप है, तो इसके साथ डेल v अपॉन डेल x प्लस जे कैप डेल v अपॉन डेल y प्लस के डेल v अपॉन डेल z। ठीक है, ये आपने लिख लिया। देन उसके बाद v और है, v को आप पीछे, इस v को पूरे को मैं लेट कर रहा हूं इसके साथ, कि v जो है वो इसके साथ है 4x² माइनस के 3xy माइनस के 8z स्क्वेयर, और ये y है।
क्या यहां पर आई जे के कुछ दे रखा है आपको? नहीं दे रखा। तो ये जो आपके पास v है वो v इसके भी साथ जाएगा, ये जो v है ये इसके भी साथ आएगा, और ये जो v है इसके भी साथ यहां पर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि डेल v इज इक्वल टू, हम क्या लिख रहे हैं, आई। तो यहां पर ये आई हो गया, आई डेल v अपॉन डेल एक्स। v की वैल्यू आपको लिखनी है, अब क्या लिखनी है, v। तो v की वैल्यू क्या है यहां पर, 4x स्क्वायर माइनस के 3xy माइनस के 8z स्क्वायर y। ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद प्लस है, प्लस j कैप, देन उसके बाद यहां पर लिखेंगे डेल v अपॉन डेल y। मतलब v है, चाहे तो आप v लिख सकते हैं या नहीं, रहने दीजिए, क्योंकि v मैंने यहां पर इसकी वैल्यू लिख रहा हूं। वैसे यहां पर v आएगा नहीं, v जो यहां पर है वो आएगा नहीं, ना ही यहां पर आएगा ना ही यहां पर आएगा। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हाँ ये जो है वो लिखा हुआ है v। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 8z स्क्वायर y। देन उसके बाद जे के वाली और टर्म है प्लस के कैप, देन उसके बाद क्या आएगा आपके पास 4x स्क्वायर, यहां पर 4x स्क्वायर माइनस के 3xy माइनस के 8z स्क्वायर y। ये हमने यहां पर स्टूडेंट लिख दिया। इज दैट क्लियर? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। बस अब आपको करना क्या है, इनका डेरिवेटिव आपको करना है। जो नीचे लिखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते हुए जाइए। बस यहां पे इसको थोड़ा सा रिमूव, क्योंकि हमने थोड़ा सा डेल वाला फॉर्म नहीं लिखा है। तो ये प्लस है यहां पर, और यहां पर के कैप है, तो डेल v अपॉन डेल z के रेस्पेक्ट में हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो अब हम डेरिवेटिव ही करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमने ले ली। तो यहां पर पहले देखिए, ये आपके पास है डेल v, तो यहां पर डेल v इज इक्वल टू आई, यहां पर आई ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव आप करिए। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो किसकी रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे क्या लिखा है, x लिखा है, तो x के रेस्पेक्ट में यहां पर आप डेरिवेटिव करेंगे। तो 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सर पहले हम करते हैं x की पावर n का, मतलब ये आपके पास x की पावर n है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पावर का पावर नीचे आएगी और x की पावर n माइनस 1, ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपके पास 4x स्क्वायर है, तो सर पहले किसका होगा, 4 तो हमारे पास सेम एज इट इज लिखा रहेगा, 4 2x की पावर 1, और x की पावर 1 हम लिखते नहीं है, तो केवल क्या लिखते हैं, ओनली x। तो 4 दूनी 8x हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल आई बात समझ में। तो यहां पर बस आपको यही लिखना है कि 4x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास कितना होगा, 4, तो एज इट इज लिख लिया हमने। देन उसके बाद 2x। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर। देन उसके बाद माइनस साइन है, तो माइनस लगा दीजिए, ये माइनस लगा दिया। अब देन इसके बाद यहां पर x है कि हाँ बिल्कुल है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। बचा आपके पास क्या, 3y, तो ये यहां पर हमने लिख दिया 3y, पहले ब्रैकेट में यही था। देन उसके बाद यहां पर क्या है, z और y है, x तो है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, खत्म। ये आपके पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यहां पर क्या है, प्लस j, यहां पर लिख लीजिए प्लस j। अब j का हम डेरिवेटिव करते रहे हैं, j का क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव। j किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। क्या यहां पर y है, तो यहां पर y नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। क्या यहां पर y है कि नहीं, सर यहां पर ये 3xy है, ये 3xy है। क्या सर यहां पर y है, बिल्कुल है सर। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, सर y का डेरिवेटिव 1, बचा क्या आपके पास, माइनस के 3x आपके पास बच चुका है। ठीक है। देन उसके बाद यहां पर y है कि हाँ बिल्कुल है, तो ये आपके पास y का डेरिवेटिव 1, बचा क्या आपके पास, माइनस के 8z स्क्वायर माइनस के 8z स्क्वायर, ये आपके पास बच चुका है। देन उसके बाद अगेन डेरिवेटिव करेंगे z के रेस्पेक्ट में। क्या है, पहले इसमें z है, नहीं है, तो डेरिवेटिव 0। यहां पर z है, नहीं है, डेरिवेटिव 0। यहां पर z है, तो z स्क्वायर, आपके पास z स्क्वायर है, तो 2z हो जाएगा।
तो 8 ऑलरेडी है और माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन, माइनस लेंगे यहां पर क्या लेंगे, पहले लिखेंगे प्लस के कैप, माइनस के 8 ऑलरेडी है, पहले जेड स्क्वायर है वो आपके पास क्या है जेड स्क्वायर, तो पहले 2 का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव, पावर पहले आएगी तो 2 लिख लिया और जेड यहां पर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद और भी कुछ है क्या सर, वाई और है, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे वाई, ये हमने लिख लिया वाई, ठीक है। अब बस अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, डेल v इज इक्वल टू 4 दूनी कितने हो गए 8x माइनस के 3y, और ये जो i कैप है वो पीछे हमने लिख लिया, और इसमें से पूरे में से माइनस जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो माइनस क्या बचा, ये आपके पास 3x माइनस के 8z स्क्वायर और j कैप पीछे लिख लिया है, प्लस उसके बाद k, 8 दूनी कितने हो गए, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस होगा नहीं माइनस होगा सर, माइनस के 16, माइनस के 16 जेड वाई, और ये आपके पास के कैप हो जाता है, और यही आपके पास क्या है इसका आंसर है। पहला क्वेश्चन आपको, आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पहला क्वेश्चन हमने किया कैसे है। देन उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, यहां पर आपको डाइवर्जेंस निकालना है, तो सॉल्यूशन लिखिए। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बढ़िया फॉर्म में लिख देता हूं कि ये क्वेश्चन सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो a इज इक्वल टू है x की पावर 2, यहां पर मैंने स्टूडेंट ax लिखा है, जहां आप ax लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई भी आप लिख सकते हैं, या ax लिख लिए या फिर i लिख लिए। तो मैं यहां पर ax, यहां पर जैसे ay है, ax है, और यहां पर ये az है, इसकी इनकी तरफ मैं लिख रहा हूं i, ये है i कैप है, ये आपके पास j कैप है, और ये आपके पास k कैप है, मैं लेट कर रहा हूं, ठीक है। उससे थोड़ा सा आपको इजीली थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन अब इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो देखिए यहां पर a इज इक्वल टू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर आई कैप लिख लिया, प्लस यहां पर है क्या है एक्स वाई का स्क्वायर है, पहले एक्स वाई का स्क्वायर, देन उसके बाद j है, प्लस उसके बाद 24 एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, जेड का क्यूब है, देन उसके बाद यहां पर क्या है के कैप है। इसको मैं लेट ए है आपके पास, बिल्कुल है सर, ए तो है, ए हमने लिख दिया। अब आप जानते हैं जब इसका हम डाइवर्जेंस निकालेंगे, क्या डाइवर्जेंस, यहां पर लिखिए डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होता है कि सर डाइवर्जेंस मतलब डेल लीजिए और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ ए वेक्टर को कर दीजिए, तो ये आपके पास डाइवर्जेंस होता है कि हाँ सर यही होता है, अभी आपने पढ़ाया है। तो यहां पर आपको करना क्या है, डेल क्या होता है, डेल सर होता है डेल एक्स मतलब आई है, देन उसके बाद प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे है, उसके बाद प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और यहां पर क्या आ जाएगा के, ये आपके पास लिख लिया, क्या लिखा आपने डेल लिखा है। अब ए है आपके पास, ए कौन सा है सर, ए तो ये रहा आपके पास, तो एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर के कैप, देन उसके बाद के नहीं जे कैप आएगा, क्या आएगा जे कैप, देन उसके बाद प्लस है 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब और के कैप, ये आपने लिख लिया है, ठीक है। और देन इसको ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया बंद। यहां तक किसी को कोई बात है, यहां पर डेल आपके पास जानते हैं कि डेल ये होती है, डेल की फॉर्म ये होती है, और ए जो वेक्टर ऊपर दे रखा है वही वेक्टर मैंने यहां पर लिखा है। अब आपको करना क्या है, आई के साथ आई की मल्टीप्लाई, जे के साथ जे की मल्टीप्लाई, कहने का मतलब डेरिवेटिव करना है आपको, आई का डेरिवेटिव आई के साथ, जे का डेरिवेटिव जे के साथ, के का डेरिवेटिव के के साथ। तो अब इनको हम दूसरी फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, कैसे देखिए, डेल अपॉन डेल एक्स,
x का डेरिवेटिव मतलब i क्या है, यहां पर x स्क्वायर है, तो ये हमने पीछे लिख लिया i। देन उसके बाद डेल अपॉन डेल, यहां पर क्या है, अब y का कौन सा है, यहां पर डेल y है, ये आपके पास क्या है, एक्स वाई का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा j। सर j क्यों आएगा, तो ये तो खत्म ही हो जाएंगे ना, हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सर अभी आपने बताया आई की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिनिश हो जाता है, तो ये हमने बिल्कुल फिनिश कर दी है। उसके बाद प्लस यहां पर डेल अपॉन डेल जेड, और यहां पर क्या है स्टूडेंट, 24 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और जेड की पावर 3, ये आपके पास है। इज दैट क्लियर। तो जैसे ही आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा सर, 2x होगा, 2x लिख दिया। देन प्लस उसके बाद y के रेस्पेक्ट में यहां पर करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव, तो यहां पर x तो हमारा सेम रहेगा और y की पावर x की पावर 2 है। देखिए पहले इसको यहां पर ध्यान से देखिए, ये है एक्स वाई का स्क्वायर, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो हमारे पास 2y एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, 2y एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, 2y एक्स स्क्वायर, ये आपके पास डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस के 2y एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव, देन उसके बाद प्लस 24 जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो 24 तिया कितने होते हैं, 72 होते हैं, सो 24 तिया कितने हो गए, 72। देन उसके बाद x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z की एक पावर कम हो जाएगी तो z का स्क्वायर, और यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है, यही आपके पास डाइवर्जेंस निकल चुका है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ हो ये भी क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, फाइंड द कर्ल, इसमें क्या निकालना है आपको, कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन हमने लिख दिया है इसका, तो कर्ल आपको निकालना है, तो कर्ल का कहने का मतलब कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, कर्ल ऑफ एफ का फॉर्मूला है डेल मल्टीप्लाई एफ वेक्टर और ये भी वेक्टर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा। मैं इस एफ को थोड़ा सा कुछ इस टाइप से लिख देता हूं, एफ इज इक्वल टू 3xi है, उसके बाद माइनस के 2yz के कैप है, देन उसके बाद प्लस के 4x स्क्वायर yz जे कैप है, ठीक है, जे कैप है। इज दैट क्लियर। तो यह अब आपको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो डेल आप जानते हैं, तो हम इसको इस टाइप से करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे आई, यहां पर लिखेंगे आप जे, और यहां पर आप लिखेंगे के। यहां पर आपने आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, ठीक है। कर्ल प्रोडक्ट जितना भी कर्ल वाले न्यूमेरिकल होंगे उसमें सेम ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो यहां पर आई के नीचे आपको लिखना है डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। जे के साथ लिखना है डेल अपॉन डेल वाई, और के साथ लिखना है आपको डेल अपॉन डेल जेड। ये आप लिख देंगे, लिख दिया। अब उसके बाद यहां पर आई देखिए, आई ये रहा, तो इसका कॉफिशिएंट आप बोल सकते हैं, इसका कॉफिशिएंट कितना है, 3x है, तो इसके नीचे हमने लिख दिया 3x। इज दैट क्लियर। बिल्कुल सर। देन उसके बाद अब देखिए जे, कि जे ये जरूरी नहीं है कि जो जे है वो नेक्स्ट वाली ही टर्म हो, ऐसा नहीं है। तो पूरे में पहले एक बार चेक कर लीजिए कि सर जे तो ये है, तो जे की टर्म ये आपके पास आएगी 4x स्क्वायर yz, ठीक है, ये आपके पास आया। z अब देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, z सॉरी के वाली टर्म ये आपके पास क्या है, माइनस के, साइन को भी लेना आपको, माइनस के 2yz आपने ले लिया, और इसको डिटर्मिनेंट को हम कर देते हैं बंद। ये आपने बंद कर दिया। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले अब आपको करना क्या है, ये हमने डेल के साथ साथ एफ को भी लिख दिया है। एफ यहां पर ये रहा, डेल यहां पर ये रहा, आई जे ऊपर ये रहे, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारी सी खूबसूरत सी लाइन, क्या है लाइन।
अब आप जानते हैं डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं कि बिल्कुल सर हम जानते हैं डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आई लेंगे तो आई कैप आपने लिख दिया, तो देन उसके बाद ब्रैकेट। तो इस वाली रो को हाइड कीजिए और इस वाली रो को हाइड कीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, कैसे बताऊं, हाँ इसी से बताता हूं। देन ये सोचिए कि ये जो रो है ये अभी आपके पास है नहीं, और ये आपके पास ये कॉलम है नहीं, बचे आपके पास क्या, ये दोनों बच रहे हैं। यही तो दोनों बच रहे हैं कि हां सर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, मतलब पहले इसका डेरिवेटिव इसके साथ करेंगे, देन इसके बाद इसका डेरिवेटिव इसके साथ करेंगे। डायरेक्ट करता चलूं क्या, मैं डायरेक्ट कर दूं? नहीं सर डायरेक्ट मत करिए, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे और जिससे हमारी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसका इसके साथ करेंगे तो डेल अपॉन डेल वाई, और यहां पर क्या है माइनस के 2yz, उसके बाद क्या आता है, माइनस का साइन आता है, देन उसके बाद डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, उसके बाद यहां पर क्या आएगा 4x स्क्वायर वाई जेड, ये आपके पास आई हो जाता है। देन उसके बाद आ जाता है माइनस, क्योंकि आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस होता है, तो माइनस के अब आएगा जे कैप। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं माइनस के मैंने उधर लगा दिया है जे कैप, जे कैप। अब जे कैसे लिखेंगे, तो सर जे वाली मतलब इसको जो मैं खींच रहा हूं इस वाले कॉलम को हाइड कीजिए, इस वाले कॉलम को हाइड कीजिए, और ये जो आपके पास क्या, इस वाले कॉलम को जैसे ही आप हाइड कर लेंगे, और इस वाली मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ठीक है, और इन दोनों को हाइड कीजिए। देन ठीक है, इस वाले को हाइड करना है, ये जो बीच में बनना है इसको हाइड कीजिए। बचा आपके पास क्या, डेल अपॉन डेल एक्स, और इसके साथ देखिए इस बीच वाले को हाइड और पहली वाली रो को आप हाइड करेंगे, तो ये आपके पास बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स और ये, देन उसके बाद ये और ये आपके पास बच के रेडी होंगे या नहीं, कि हाँ बिल्कुल सर यही रेडी होंगे। तो सेम ऐसे ही आपको करना क्या है, अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं लाइनों को, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां पर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई डेल अपॉन डेल एक्स, देन उसके बाद माइनस के 2yz, उसके साथ माइनस लगाएंगे, माइनस डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, और देन उसके बाद यहां पर लगाएंगे आप 3x। तो ये आपके पास i आ जाता है। अब बचा आपके पास क्या, k आपके पास बच जाता है, तो k को मैं नीचे ही लिख रहा हूं, उस साइड नहीं लिख रहा, तो k मैंने लिख लिया, ये आपके पास k। अब k को सॉल्व करेंगे तो इसको हाइड कीजिए कुछ इस टाइप से, कुछ इसको हाइड कीजिए, तो ये एक ये और ये पोर्शन आपके पास बचेगा। तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, उसके साथ क्या आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस लगाएंगे, देन उसके बाद यहां पर आएगा डेल अपॉन डेल वाई, और देन उसके बाद यहां पर आएगा 3x। ठीक है, और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही होगा, तो बस यहां पर मैंने क्या किया है, डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व कर रखा है। देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व करने पर इज इक्वल टू लगाइए आई यहां पर मैंने लिख लिया, आई मैंने ये लिख लिया, इसको सॉल्व कीजिए। यहां पर y है कि हाँ सर y का डेरिवेटिव, इस y का डेरिवेटिव क्या हो गया सर 1 हो गया, तो माइनस के 2z आपके पास बचा, माइनस के, देन उसके बाद यहां पर ये माइनस के, हाँ, देन उसके बाद z है कि हाँ सर बिल्कुल है, ये रहा z, तो z का 1 हो गया, तो बचा आपके पास क्या 4x स्क्वायर y आपके पास बच गया, माइनस साइन लगाइए। फिर आपके पास क्या है j के साथ देखिए यहां पर x है, तो क्या सर यहां पर x है, नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0, तो इसको तो लिखेंगे नहीं। सर यहां पर क्या है z है, बिल्कुल नहीं है, तो z नहीं है, तो इसका भी डेरिवेटिव 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, j वाली टर्म तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, तो j को हमने फिनिश कर दिया। उसके बाद उसके साथ प्लस का साइन लगाइए, k है, अब यहां पर k लिखिए, k हमने लिख दिया। अब k देखिए यहां पर x है कि हाँ सर बिल्कुल ये रहा, 4 दूनी 8x हो गया, 4 दूनी 8x वाई स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। देन उसके बाद माइनस साइन लगाया, यहां पर y है तो नहीं है सर, y तो क्या हो गया, y का डेरिवेटिव 0, और देन इसके बाद इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे।
इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जैसे आप कॉमन लेंगे तो माइनस के आई, देन उसके बाद क्या हुआ 2z प्लस के 4x स्क्वायर वाई, और यहां पर प्लस के 8x वाई स्क्वायर, और देन लास्ट में आपके पास k कैप बच जाएगा। ठीक है, आई जी के आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद आप, और हमारा भी पानी खत्म हो गया भाई, और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद इस यूनिट को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिख देते हैं। f इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 4x स्क्वायर जेड आई है। ठीक है, ये आई कैप है, प्लस के 5x वाई जेड जे कैप है, देन उसके बाद माइनस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 3, और के आपके पास है 2019 में आया हुआ है, के कैप है ये आपके पास। ठीक है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट। अभी हम पीछे करके हैं ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, और कर्ल भी हम पीछे ही अभी जस्ट इसी क्वेश्चन में हमने देखा था कर्ल कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख रहे हैं ग्रेडियंट। क्या निकले, ग्रेडियंट लिखेंगे, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट मतलब ये f है, तो यहां पर क्या होगा, डेल f क्या होगा, यहां पर होगा डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ। तो डेल क्या है आपके पास, आप जानते हैं क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, देन उसके बाद डेल अपॉन डेल वाई जे, देन उसके बाद डेल अपॉन डेल जेड के, और ये आपके पास के। तो ये आपके पास हो जाता है डेल। देन उसके बाद f यहां पर क्या है, f सर यहां पर है 4x स्क्वायर जेड आई, देन उसके बाद है प्लस 5x वाई जेड जे, देन उसके बाद है माइनस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 3, और यहां पर k कैप आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इतना कीजिए, अभी हम कर रहे हैं, करिए 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 इतना। कर लिया, इतना कर लिया, इससे आगे सॉल्व कीजिए। आई के साथ आई का, वाई के साथ सॉरी जे के साथ जे का, के साथ के का, तो सेम वही हम लिख रहे हैं, डेल अपॉन डेल एक्स। यहां पर आई, यहां पर मैंने आई पहले लिख दिया है, आई चाहे आई रिमूव इसमें नहीं होगा, आई आई रहेगा। देन उसके बाद यहां पर क्या रहेगा, 4x स्क्वायर जेड है, देन उसके बाद यहां पर प्लस डेल अपॉन डेल वाई, देन जे मैंने यहां पर स्टूडेंट लिख दिया है, यहां पर क्या आएगा 5x वाई जेड आपके पास आएगा, देन उसके बाद प्लस के डेल अपॉन डेल जेड के कैप मैंने यहां पर स्टूडेंट लिख दिया, देन उसके बाद माइनस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 3, ये आपके पास हो गया। देन इसके बाद इसको अब सॉल्व करेंगे, यहां पर किसके रेस्पेक्ट में आप करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। क्या x है, हाँ बिल्कुल है, तो आपके पास क्या आएगा 4 दूनी 8x जेड आई, ये आपके पास आ जाएगा पहला, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। प्लस y के रेस्पेक्ट में क्या है, यहां पर y है, बिल्कुल है सर, तो 5x जेड आपके पास आ जाएगा, और j कैप हमने लास्ट में लिख दिया। देन उसके बाद प्लस, उसके बाद यहां पर किसके रेस्पेक्ट में z है, कि हाँ सर है, और 3 तिया कितने हो गए, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, क्योंकि इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास क्या होगा माइनस, तो माइनस, और 3 तिया कितने हो गए 9, 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 2, और ये आपके पास पीछे मैंने लिख दिया यहां पर के कैप, और यही आपके पास हो जाता है क्या, ग्रेडियंट। ये आपके पास क्या हो जाता है, ग्रेडियंट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम देखेंगे कर्ल का। ठीक है, कर्ल को हम बताते हैं, कर्ल को कैसे सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं कर्ल को सॉल्व करने का, ऊपर लिखिए आई, यहां पर जे, और यहां पर आप लिखेंगे के।
और इसके नीचे क्या लिखते हैं, आई के साथ डेल अपॉन डेल एक्स, और जे के साथ डेल अपॉन डेल वाई, और के के साथ डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड। और वही जो पीछे वैल्यू है आई जे के की, ये आपके पास आई की है, ये आपके पास जे की है, और ये आपके पास के की है। तो आई की वैल्यू 4x स्क्वेयर जेड, 4x स्क्वेयर जेड, देन उसके बाद के की वैल्यू, जे की वैल्यू 5xyz, 5xyz, देन उसके बाद इसके बाद है माइनस के 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड क्यूब, माइनस के 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड क्यूब, ये हमने लिख दी। ठीक है, तो जैसे ही आप लिखेंगे तो ये आपके पास, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं बस एक बता रहा हूं, बाकी आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि अभी हमने तो फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो जो हमने अभी पीछे किया है तो सेम आपको ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर बस मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, यहां पर आप लिख दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, कर्ल निकालने जा रहे हैं। कर्ल ऑफ एफ, क्या कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ को डेल मल्टीप्लाई एफ के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यही हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट पहले को सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्या है, पहले यहां पर क्या आएगा आई, देन उसके बाद आई, इसको हाइड कीजिए, इसको हाइड कीजिए, बचा आपके पास क्या, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई माइनस के 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड की पावर 3, जेड की पावर 3, माइनस साइन लगाएंगे, देन उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डेल अपॉन डेल जेड, और उसके बाद 5xyz आपके पास हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को हम यहां पर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। देन उसके बाद यहां पर माइनस साइन लगाएंगे, जे लिखेंगे, और जे लिखने के बाद यहां पर आप करेंगे तो इसको हाइड कीजिए, इसको हाइड कीजिए, बचा आपके पास क्या, देन इसके बाद डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स के साथ माइनस के 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड की पावर 3, देन उसके बाद यहां पर माइनस साइन लगाएंगे और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास डेल अपॉन डेल जेड के साथ किसकी मल्टीप्लाई, 4x स्क्वेयर जेड। ठीक है, देन इसके बाद के, तो यहां पर प्लस आ जाता है, तो यहां पर लिख देंगे के, और के का हम नीचे लिख रहे हैं यहां पर फंक्शन के का, इसको हाइड कीजिए, इसको हाइड, तो ये डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, और ये आपके पास किसके साथ आएगा, 5xyz के साथ आपके पास आएगा, माइनस डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, और इसके साथ क्या आएगा, 4x स्क्वेयर जेड, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब इसके आगे। तो यहां पर हमने आई लिख लिया, देन उसके बाद किसके रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है। एलसीएम किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो वाई के रेस्पेक्ट में जैसे ही यहां पर ये वाई है तो ये रहा वाई, तो 2y स्क्वेयर है तो कितना होगा, 3 दूनी 6, माइनस के 6x स्क्वेयर वाई जेड की पावर 3, माइनस के जेड के रेस्पेक्ट में यहां पर जेड है और यहां पर भी क्या है, जेड है, तो जेड के रेस्पेक्ट में जेड का 1 हो गया, तो बचा आपके पास क्या, 5xy, तो पहले ब्रैकेट में ये आपके पास आता है आई के साथ। ठीक है, देन इसके बाद ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब आते हैं जे, अब क्या आता है जे, यहां पर क्या है, एक्स है, यहां पर है एक्स है, हाँ बिल्कुल है, तो माइनस के 6xy स्क्वेयर जेड की पावर 3 हमने लिख लिया, ये पहले ब्रैकेट में आएगा, माइनस के, यहां पर आप देखिए यहां पर क्या है, जेड है, ठीक है, और यहां पर क्या है, जेड का डेरिवेटिव 1, तो आपके पास बचा क्या, 4x स्क्वेयर, और ये आपने जे लिख लिया, और उसके बाद ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। उसके बाद यहां पर क्या आएगा, के देखिए के है, के वाली टर्म ये रही, तो यहां पर क्या है, x, यहां पर भी x है, तो x का डेरिवेटिव 1, आपके पास बचा क्या, x तो बचेगा ही नहीं सर, तो बचा आपके पास क्या, 5yz बचा। देन उसके बाद माइनस, इसके बाद किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के, क्या y है, नहीं है सर, y तो है नहीं, तो ये आपके पास क्या हो गया, उसका डेरिवेटिव 0, और ये आपके पास ब्रैकेट में बंद, और यही आपके पास क्या है, फाइनल आंसर है। वैसे यहां पर आप स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि i से ये i कैंसिल आउट हो जाता है जब आप क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पर हम बस यहां पर क्या लिखेंगे कि यहां पर यही है कि इस i से ये i क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट, सॉरी ये तो नहीं होगा ना, ये नहीं, देन उसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई के साथ आई के प्रोडक्ट करते हैं ना, देन उसके बाद अरे अरे नहीं सर कैसी बात करते हो आप, ये क्यों कैंसिल आउट होंगे, वो तो दूसरे में वाले में होता है क्योंकि इस तरफ आई है, क्योंकि ये तो हमने डिटर्मिनेंट क्या लिया है ना, तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पर y है, इसके रेस्पेक्ट में हम तीसरी वाली को देख रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में, तो आपके पास डेल अपॉन डेल एक्स सही है, और देन डेल वाई इसके साथ ये, ठीक है, आई थिंक 5yz, इज दैट क्लियर, ओके। तो ये आपके पास यहां पर फिनिश हो जाता है। देन अब हम चलते हैं, किस पर चलते हैं, तो ये आपके पास यूनिट नंबर 5 डीपीपी नंबर 8 है, और ये यहां पर दो क्वेश्चन लिखे हैं, डिफाइन डेल ऑपरेटर आप बता ही सकते हैं, स्टेट द डाइवर्जेंस थ्योरम, और ये आपके पास डाइवर्जेंस थ्योरम के साथ साथ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो शायद टाइप करना हम भूल गए हैं, तो इस वजह से तो दोनों ही थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक यू।